आपल्यासोबत उद्योग व व्यापार महासंघाचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल आहे. 10% औद्योगिक वीज दरामध्ये जे घट करण्यात आलेली आहे त्याचा किती फायदा होईल असं वाटतं तुम्हाला? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा विदर्भ को मिलेगा, क्योंकि विदर्भ छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और पावर टैरिफ ज़्यादा होने की वजह से जो इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में डाइवर्ट हो रही थी, अब वो डाइवर्ट नहीं होते हुए अब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ का क्षेत्र का बढ़ेगा. ओवरऑल माहौल बहुत अपबीट है. लगभग 10% यानी 1 रुपये का पर यूनिट रिडक्शन जो है वो पूरी इंडस्ट्रीज़ इसको वेलकम कर रही है और इससे इन्वेस्टमेंट, रोज़गार और ट्रेड, कॉमर्स सभी कुछ इसमें इजाफा होगा स्टेट के अंदर. विशेष करून जर का आपण बघितलं तर म्हणजे हॉटेल आणि रिसॉर्ट जे इंडस्ट्री आहे त्याचं जे विजेचे दर आहे ते कमर्शियलवरनं इंडस्ट्रीयलला केलेलं आहे. त्याचा किती फायदा होईल असं वाटतं? कारण की मोठ्या प्रमाणामध्ये व्याघ्र पर्यटन त्या माध्यमातून इथे एक रिसॉर्ट इंडस्ट्री विदर्भामध्ये डेव्हलप झाली. देखिए, विदर्भ टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और यहाँ पे रिसॉर्ट्स का बहुत डिमांड थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जितने रिसॉर्ट्स है वो सब एमपी से लगा होने की वजह से एमपी में रिसॉर्ट्स लग रहे थे और जो जंगल सफारी है वो महाराष्ट्र एरिया में होता था. तो अभी ये जो पावर टैरिफ एक मेजर हर्डल था रिसॉर्ट्स और होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने के लिए, लेकिन इससे टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलेगा और कमर्शियल जो टैरिफ लगता था होटल और रिसॉर्ट इंडस्ट्री को, अब वो इंडस्ट्रियल टैरिफ लगेगा. तो लगभग 50% रिडक्शन है. 50% रिडक्शन मतलब किसी को अगर 50 लाख का या 30 लाख का बिल आता था तो वो सीधा 25 लाख और 15 लाख पे आ जाएगा. तो इससे वाइबिलिटी बहुत बेहतर हो गई है और इसके अंदर अभी आने वाले समय में अपन देखेंगे कि टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और ये रिडक्शन जो है ये सबसे जब टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, कॉमर्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा स्टेट का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट है रोज़गार बढ़ेगा. जब होटल इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा रोज़गार रहता है, हर डिपार्टमेंट में एफएनबी हो गया और एंटरटेनमेंट हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, तो रेस्टोरेंट हो गए, तो इसके अंदर सब जगह जो है वो रोज़गार बढ़ेगा और विदर्भ को इसका टाइगर कैपिटल होने की वजह से बहुत बेनिफिट मिलेगा. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी किती फायदा येईल असं वाटतं? कारण की असं होतं की सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांमध्ये जास्तीत जास्त जी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होते पण त्यांना सस्टेन करायला खूप त्रास जातो. त्यामध्ये पॉवर टेरिफ एक मेजर रोल होता पॉवर टेरिफचा. देखिए, पावर टैरिफ जो है वो कोई भी इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए, वाइबिलिटी के लिए पावर कॉस्ट सबसे अहम रहता है और इसके अंदर में पावर टैरिफ कम करना और वो भी 10% से कम करना, जब बात जो है वो बढ़ाने की हो रही थी और उसमें कम जो पावर टैरिफ किया गया है, तो इससे लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्केल इंडस्ट्री सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. और सबसे ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क पड़ता है एक थॉट प्रोसेस का. मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव है, प्रोएक्टिव है और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, टूरिज़्म और यहाँ के रोज़गार जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए सीरियस है और कटिबद्ध है. उससे ये पता चलता है और आने वाले 5 साल में और रिडक्शन अपन आगे देखेंगे तो इससे ओवरऑल छोटी इंडस्ट्रीज़ को और जो इंडस्ट्रीज़ अपने आप में लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेके और पावर टैरिफ को लेके स्ट्रगल करती है तो इनको बहुत बेनिफिट होगा और आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट अच्छा देखने को मिलेगा. कुठेतरी आपले शेजारी राज्य म्हणजे छत्तीसगड असेल, मध्य प्रदेश असेल, तिकडे गुजरात असेल, या राज्याच्या तुलनेने आता जेव्हा आपण पॉवर टेरिफमध्ये घट केली तर आता इक्वल लेवलला आलो असं बोललं जातं. त्याचा स्पर्धेमध्ये देखील एक फायदा होईल. देखिए, स्पर्धेमध्ये असं आहे की महाराष्ट्र राज्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉ अँड ऑर्डर पोजीशन और ओवरऑल जो इकोसिस्टम है इंडस्ट्री के लिए बहुत एप्ट इकोसिस्टम है. अगर किसी को भी गुंतवणूक करना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो वो सबसे पहले महाराष्ट्र
को स्टडी करते हैं, महाराष्ट्र को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन पावर टैरिफ कम करने से और भी कुछ लेबर लॉज में भी चेंज किया है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को देवेंद्र जी ने, मतलब मुख्यमंत्री जी ने और उनकी गवर्नमेंट ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इजाफा किया है। तो ओवरऑल माहौल इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा अपबीट है। एडजॉइनिंग स्टेट से अगर कंपेयर करते हैं अपन, तो अभी पावर टैरिफ को लेके अभी एट पार नहीं, लेकिन थोड़ा टैरिफ ज़्यादा है, लेकिन अब उतना ज़्यादा भी नहीं रहा। 10% रिडक्शन के बाद और ऐसा आकलन है जो MERC के ऑर्डर में है कि 5 साल के अंदर में और रिडक्शन होते जाएगा और आज जो 10% है वो 25% तक पहुंच जाएगा। तो वो अगर रिडक्शन स्टडी करते हैं अपन, तो आज एकदम राइट टाइम है इंडस्ट्री प्लान करने के लिए और महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट राइट डेस्टिनेशन टुडे। तर 10% जी घट केली ती फायदा सर्वांनाच होईल त्याचा. हो, मतलब एवरी कंज्यूमर इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस रिडक्शन ऑफ 10%। लेकिन बाकी जो 0 से 100 यूनिट के जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको होगा, क्योंकि जो FAC होता है वो भी इसके अंदर अकोमोडेट हो गया है। जो लगभग ₹1 की कॉस्ट थी वो भी इसके अंदर अकोमोडेट हो गई है। और 10% रिडक्शन के बाद MERC के ऑर्डर में ऐसा है कि उनको भी 5 साल में 25 से 28% का रिडक्शन हो जाएगा उनके लिए। तो ओवरऑल सभी सेगमेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद है, ये वेलकम स्टेप है। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते, जिन्होंने इसमें बहुत इंटरेस्ट लेके और एक वाइट पेपर जैसा उन्होंने निकाला था कि जो परिस्थिति है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उसके हिसाब से टैरिफ ठहरना चाहिए। तो इसका हम पूरी तरीके से स्वागत करते और इसका बेनिफिट अक्रॉस सेगमेंट्स को होगा। आपण बघू शकतो की नेहमी एक अशी एक चर्चा असायची की जेव्हा विदर्भामध्ये कोणते उद्योग यायचे किंवा चालू उद्योग शेजारी राज्यात जायचे, तेव्हा विदर्भासह राज्यामध्ये असणारे जे विजेचे दर आहेत त्याला घेऊन एक मोठं राज्य सरकारवर विरोधकांकडनं किंवा उद्योग क्षेत्रांकडनं सरसंधान केलं जात होतं. मात्र आता 10% या संपूर्ण वीज दरामध्ये कपात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे निश्चितच विदर्भ असेल किंवा राज्यातल्या इतर उद्योगाला देखील आता खूप मोठा फायदा होईल असं उद्योग क्षेत्रात काम करणारे लोक म्हणतात. कॅमेरामॅन अतुल हेटेसह तुषार कोहळे, ABP माझा, नागपूर. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.